प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज का टॉपिक आपका रहने वाला है बोर्ड परीक्षा में 90% अंक कैसे लाएं। यानी अब से आपका 15 सितंबर का जो दिन है, यहाँ से पढ़ करके आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में 90% अंक, 85% अंक यानी आपका मनचाहा अंक है वो कैसे ला सकते हैं। उसके लिए हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आपको फॉलो करना है। 7 से 8 टिप्स हैं जिनको आपको हमारे साथ लग करके अभी से फॉलो करना है। बच्चों, आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अब आइए देखते हैं कि आप यहाँ से पढ़ करके, यानी 15 सितंबर का आज दिन है, आप लोगों को पता होगा। तो अब यहाँ से पढ़ करके आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में मनचाहा अंक यानी 85%, 80%, 90% आपका जो मन चाहा यानी कि आपको चाहत है कि कितने नंबर हमें मिल जाएं, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे तो मिलेंगे नहीं, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो वो तैयारी आप लोग कैसे करेंगे कि आप लोगों का इतना अंक आ जाए। तो आपके साथ हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे, जिससे हमने अपने बोर्ड एग्जाम में उतने नंबर पाए थे। तो आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करना है। आइए देखते हैं आपको करना क्या है। पहले करना ये है कि पहला काम आपको करना है, रोज़ पढ़ने का समय जो आपका है उसको 10 घंटे करना पड़ेगा यहाँ से। यानी कि अब लगभग आपके 4 महीने से 5 महीने बचे हैं आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। हमारी जो मेन ट्रिक्स एंड टिप्स रहती है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रहती है। यानी जो हमारा सिलेबस से लेकर सब कुछ हम ज़्यादातर यूपी बोर्ड एग्ज़ामों पर ही काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा आइडिया है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ामों पर ही है। तो आपको पढ़ना है, रोज़ 10 घंटे का समय देना है पढ़ाई पर। यानी कि आपको डेली जो समय है पढ़ाई पर वो 10 घंटे देना ही पड़ेगा। अगर मिनिमम आप करते हैं तो 8 से 10 घंटे कर सकते हैं, लेकिन अब इससे कम देंगे तो यहाँ से काम नहीं होगा। यहाँ से आपको करना क्या है, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई पर समय देना है आपको, और करना कुछ नहीं। यानी कि 10 घंटे का समय आपको फिक्स करना है कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, यानी कि इससे कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। आपको 10 घंटे पढ़ना है। अगला काम, उसी 10 घंटे में से अगर 8 घंटे आप इस पढ़ाई को करते हैं तो रिवीजन का 2 घंटे अलग से करना पड़ेगा। यानी रिवीजन आपको जो है वो डेली करना पड़ेगा। यानी हर सब्जेक्ट का रिवीजन जो आपको जैसे आज पढ़ाया गया उसको आज का आज जाके आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर अगले दिन जैसे कोई टॉपिक पढ़ाएगी तो उसको रिवाइज करिए, फिर पीछे के दिन का जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसको भी रिवाइज करिए। यानी अगले दिन जब जाइए तो पीछे के टॉपिक को तो रिवाइज करिए ही करिए, उसके बाद आगे की टॉपिक को भी रिवाइज करिए, यानी जो पढ़ाया गया है। यानी कि आपको अगर रोज़ पढ़ने का समय 10 घंटे निर्धारित करते हैं तो उसमें से 8 घंटे आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट को, और 2 घंटे हर सब्जेक्ट को, यानी हर सब्जेक्ट का मिला करके 2 घंटे में आपको रिवीजन करना है। यानी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम जब आएगा तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़े रहेंगे वो भूल जाएंगे। तो इससे फ़ायदा है क्या है, इसलिए आपको रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। अगला काम करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना है। यानी कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। आपको भी पता है और हमें तो पता है, इसलिए हमने इस पर नोट किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, आपको एक छोटी सी बुक आती है यूपी बोर्ड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 10 सालों के साथ विद्या या अवतार की आती होगी। अब आप लोग देख लीजिएगा किस कंपनी की आती है। किसी भी कंपनी की आप प्रीवियस ईयर की 10 ईयर की बुक ले लीजिए और उसमें से जो भी क्वेश्चन हो आपके उसको लगाने का प्रयास करिए, भरपूर प्रयास करिए। एक दिन में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं उतना करिए, आपकी जितनी क्षमता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन छप जाते हैं एग्जाम में आपके। अगर हूबहू टॉपिक नहीं छपे तो इधर उधर से भी छपे तो अंक बदलते हैं, या टॉपिक वही रहती है, क्योंकि टॉपिक आपका बदलने वाला नहीं है, उसी से लिंक करके देगा। इसलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व है। अगला जो काम करना है, नोट्स में उन टॉपिक को टारगेट करना है जो महत्वपूर्ण हो। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो आप यहाँ से नोट्स नहीं बना सकते हैं। अगर प्रॉपर आप नोट्स बनाना चाहें, अगर 12वीं में 10वीं का तो बना सकते हैं, लेकिन अगर 12वीं में आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना सकते। यानी कि हर टॉपिक को अगर चूज करते चलें तो हर टॉपिक को लिखने में आपका बहुत समय जाएगा। यानी कि आपको समय की अब बचत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको पढ़ने पर और रिवीजन में देना है। तो नोट्स में उन टॉपिकों को टारगेट करिए जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम आपको डेली महत्वपूर्ण टॉपिक की एक क्लास देते रहते हैं। इस समय एक आध दो दिन से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब है, वो भी डेली आने लगेगी। तो आप लोग उन टॉपिकों पर गौर करिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको नोट्स में लिखिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि हर साल पूछे गए हैं, जैसे आपके क्वेश्चन बैंक जो मिलती है उसमें आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है इंपॉर्टेंट, और एक होते हैं एक आध 2 साल पूछे गए हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी टारगेट करना है अच्छे से।
ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है उनको टारगेट करेंगे आप, तो स्मार्ट वर्क का काम भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका टारगेट करेंगे। तो होता इससे क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीटेड रहते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से टारगेट करना है। अगला काम करना है आपको हैंड राइटिंग में सुधार करना है। यानी कि अपनी हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो उसको एकदम सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में आप सबको पता होगा कि हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोगों को करना क्या है, हैंड राइटिंग में सुधार करना है। अब आपको बताएंगे हैंड राइटिंग में सुधार कैसे करना है। हैंड राइटिंग में सुधार करने का एक ही तरीका है भाई, डेली डे बाई डेली आपको लिखना पड़ेगा। यानी 1 से 2 पेज आप हर इंग्लिश और हिंदी का लिखिए, और पहले धीरे धीरे लिखने का प्रयास करिए, और उसके बाद जब आपकी हैंड राइटिंग धीरे धीरे सुधरती दिखे आपको, तो स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि धीरे धीरे लिखने से कुछ काम होगा नहीं, तो आपको स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 1 महीने धीरे धीरे लिखिए, 1-1, 2-2 पेज, फिर 3-3, 4-4 पेज लिखिए। तो 3-3, 4-4 पेज लिखेंगे, जब तेज़ लिखना शुरू कर देंगे तो वही 3-4 पेज आप जितने में 1-2 पेज लिखते हैं उतने में लिखेंगे समय में। तो आपको करना क्या है, डेली प्रैक्टिस करना है हैंड राइटिंग सुधारने के लिए। अगला काम करना है आपको, यहाँ से खेलना बंद करना पड़ेगा। इस काम को भी करना आपको ज़रूरी है। यहाँ से आपको खेलने के समय में बहुत गिरावट करनी पड़ेगी। यानी बहुत समय आप दो खेलने पर, तो आधे घंटे, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। बहुत दे दें तो 1 घंटे, आधे घंटे, इससे ज़्यादा अगर आप समय देते हैं तो आप यहाँ से अब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो है, सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो युवाओं की प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया। पहले मोबाइल वोबाइल था नहीं, तो ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, खेलना कूदना ही था। तो आज के टाइम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया। तो आपको करना क्या है कि आपका फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप जो है, इनको एकदम समय नहीं देना है, यानी कि एकदम बंद कर देना है, कुछ दिनों के लिए भूल जाना है। हाँ, यूट्यूब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो सोशल मीडिया आप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमेशा के लिए। आपको कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, और कुछ समय ही जो आप दे सकते हैं व्हाट्सअप पर, जैसे क्वेश्चन शेयर करना है, और फालतू की बातों पर समय नहीं देना है। बाकी अगर आप ये सभी स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपको 80, 85 और 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है। और दोस्तों, इस वीडियो को जो हमने बनाया, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हिल रहा होगा वीडियो का, जैसे जो हमने बैकग्राउंड सेट किया है, तो आप हमारा जो ट्राइपॉड है थोड़ा ख़राब हो गया है, टूट गया है, इसी कारण हम जो वीडियो बना रहे हैं हाथ से ही पकड़ के मोबाइल को बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो हिल रहा है। तो आप लोग इससे परेशान ना होगा। 2-3 दिनों में आपका जैसे पहले वीडियो आता था उसी प्रकार डेली बाई डेली आएगा, और टॉपिक से रिलेटेड आएगा, जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जितना चाहें उतना मनचाहा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी 80, 85, 90%, जिनकी चाहत 95 है। अगर चाहत रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो पता ही आपको। तो आप लोग अपना टारगेट फिक्स करिए और अभी से हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।